बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भावुक पत्र लिखा है। पत्र में अलका राय ने प्रियंका गांधी से पूछा है कि आपकी पार्टी मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी के साथ खुलकर क्यों खड़ी है, जिसने तमाम निर्दोषों की बेरहमी से हत्या की है। अलका राय ने अपने पत्र में आगे लिखा है कि हर पीड़ित को उस क्षण का इंतजार है जब मुख्तार अंसारी को उसके किए की सजा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि यदि आपके मन में थोड़ी सी भी संवेदना होगी तो आप न सिर्फ मेरे पत्र का जवाब देंगी बल्कि मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने में मेरी मदद भी करेंगी। बता दें कि अलका राय के पति पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी और इसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के शौकीनों को एक और सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर शराब की दुकानों के खुलने का समय बढ़ा दिया है। जहां पहले सिर्फ रात 9 बजे तक दुकानें खुल सकती थी, वहीं अब रात के 10 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। यह नियम सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। त्योहारी सीजन में उठाए गए इस कदम से राज्य सरकार को भरपूर कमाई होने की उम्मीद है। शासनादेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद देसी, विदेशी शराब और बियर की दुकानें, इसके अलावा बार और क्लब वगैरह सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर पहले की तरह ही रोक जारी रहेगी। यूपी से खाली हो रही राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव में बीजेपी के 8 प्रत्याशी उतारने से बीएसपी की उम्मीदें परवान चढ़ने लगी थी, पर विपक्ष ने बीजेपी और बीएसपी के बीच पनपती दोस्ती की राह में रोड़े अटका दिए हैं। मंगलवार दोपहर 3 बजे अप्रत्याशित तौर पर कॉर्पोरेट अधिवक्ता प्रकाश बजाज ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर बीएसपी प्रत्याशी रामजी गौतम के मंसूबों पर पानी फेर दिया। 10 सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में बीजेपी ने 8 प्रत्याशी उतारकर एक तरह से बीएसपी की मदद की थी। अगर प्रकाश बजाज का नामांकन नहीं होता तो एसपी और बीएसपी के एक प्रत्याशी के साथ बीजेपी के 8 प्रत्याशियों के बीच चुनाव ही नहीं होता और सभी 10 प्रत्याशी जीत जाते। अब 11वें प्रत्याशी के मैदान में उतरने से चुनाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के मामले घट रहे हैं, लेकिन इसकी जांच और संक्रमितों की तलाश पहले की तरह जारी है। फिलहाल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ स्कूलों और कॉलेजों में भी कोरोना संदिग्ध विद्यार्थी तलाशे जाएंगे। सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर ने बताया कि इसके लिए कई टीमें बनाई जाएंगी। आशा कार्यकर्ता टीम लीडर रहेंगी, जबकि एएनएम टीम की सुपरवाइजर होंगी। वहीं पीएससी के मेडिकल ऑफिसर सेक्टर सुपरवाइजर होंगे। ये टीमें स्कूल कॉलेजों के साथ साथ नर्सिंग होम और अस्पतालों में भी कोरोना संदिग्धों की तलाश करेंगी। बता दें कि राजधानी में 100 दिनों के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 200 से कम रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को 186 नए केस आए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिले के दनखौर क्षेत्र के रामपुर गाँव निवासी एक व्यक्ति 13 साल के बेटे को लेकर कोतवाली पहुँच गया। पिता ने बताया कि उसका बेटा ऑनलाइन पढ़ाई के बजाय मोबाइल पर गेम खेलता रहता है। मना करने के बाद नहीं मानता। पिता ने बताया कि घर में चोरी करके सामान को भी दुकान पर बेच देता है। पिता ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की उम्र करीब 13 साल है, जो कि 4ठी कक्षा में पढ़ता है। पिता ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की उम्र करीब 13 साल है और वह 4ठी क्लास में पढ़ता है। उनका कहना है कि मोबाइल उसको ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बड़ी मुश्किल से खरीद कर दे रखा है। पिता ने पुलिस से कहा कि उसके बेटे को पकड़कर सजा दें, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पिता को समझाया कि उनका बेटा नाबालिग है, इस वजह से उसको वह घर लेकर जाएं और खुद ही बच्चे को समझाएं। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि बच्चा नाबालिग था, समझाकर दोनों को घर भेज दिया गया है।